टेक जी, यू 30 मैं विषय पर ही हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग की जब बात आती है, नैरेटिव बिल्डिंग की बात आती है, तो दो ही इशू पे तो इस देश में नैरेटिव बन सकते हैं ना राजनीतिक रूप से। या तो विचारधारा का नैरेटिव बनेगा या फिर राजनीति का नैरेटिव बनेगा, बिल्कुल सियासी नैरेटिव बनेगा। इन दोनों मुद्दे पर आप बताइए आमिर जी की विपक्ष क्या किसी भी एक मुद्दे पर कंसिस्टेंट रहा है? मैं क्यों लाती हूं बार बार ये उदाहरण? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हम इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स के साथ हैं, तो वो गए विवाह में। इन्होंने क्या कहा और क्यों गए, मुझे समझा दें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर लोक परंपरा संस्कृति का इतिहास को फॉलो करें तो कहें कि आज के बाद हम मट्टी पलीद नहीं करेंगे इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स। कोई मोदी जी की कंपैरिजन ट्रंप से नहीं कर रहा। मोदी जी पर हमले एक नहीं अनेकों बार हुए हैं, और पंजाब में जब हमला एक प्रकार से उनकी सिक्योरिटी के साथ ये चूक हुई, तब कांग्रेस ने ऑफिशियली हाउस द जोश कहा। अब मैं सुनील को या साजन जी से सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया वाराणसी में, ये प्रतिक्रिया पंजाब के किस्से में, बिहार पटना के लिए जो प्रतिक्रिया उनकी आई, सीरीज ऑफ प्रतिक्रिया में उन्होंने स्वीकारा ही नहीं, उन्होंने स्वागत किया कि मोदी पर हमला हो जाए। इस पर आप स्टैंड दीजिए। और डीएमके ने तो हिंदू समाज को टारगेट पे डाला। सुनील यादव, देखिए जो बात अमित मालवीय करें कि राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया, कैसे भूल सकते हैं पंजाब में जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और ट्रंप के खिलाफ घटिया बयानबाजी के कारण उनकी हत्या की कोशिश हुई। आरोपी जॉर्ज सोर्स की फंडिंग चलाने वाली संस्था को फॉलो करता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बार बार ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये बीजेपी का आरोप है कि ये हिंसा को बढ़ावा देने की बात है देश में? देखिए, आपको भी पता है लोकतंत्र जहां था वहीं रहेगा, संविधान जहां था वहीं रहेगा। अमीश भाई, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि किसी को भी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, न पक्ष को न विपक्ष को। आप कांग्रेस के तो सारे बयान गिना गए, लेकिन मोदी जी के नहीं गिनाए। शमशान पर, दिवाली पर, कपड़ों पर या और भी दोनों, मैं कह रहा हूं किसी को देने का हक नहीं है। एक सुब्रास्ता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा आप शादी में क्यों चले गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है कि हम सुख दुख में शामिल होते हैं। हम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन जब हमारे घर शादी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब नेताजी ने आमंत्रण दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए से भाई। तो इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, पर्सनल रहने दीजिए, सियासत को अलग रखिए। लेकिन जब मुद्दों पे आएगा, जब आप देश किसी को बेचने लगेंगे, सब कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने लगेंगे, तब हम सवाल खड़ा करेंगे और मजबूती के साथ सवाल खड़ा करेंगे। तो इसलिए परंपराओं को और राजनीति को अलग अलग रखिए। हमने पहले ही कहा अमित भाई कि हम वैचारिक विरोध लेकिन आपने बोला प्रधानमंत्री ने कई बयान दिए, पर एक प्रधानमंत्री का बयान बताइए जिसमें वो किसी विपक्षी नेता पर वायलेंस की बात कर रहे हैं। अगर एक भी आप प्रधानमंत्री पर बयान दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूं। आपने ऐसा क्यों बोला? आप मुझे एक बयान बताइए प्रधाधानमंत्री का कोट करके, या गृह मंत्री अमित शाह का कोट करके बताइए, या जेपी नड्डा। मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको, उनका एक स्टेटमेंट कोट करके बताइए जिसमें वो किसी विपक्षी नेता पर वायलेंस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या जस्टिफाई भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं हम सब तो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। अरे सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। एक अच्छे और ईमानदार पत्रकार होने के नाते क्या आप ये मान सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री कहें ईद और बकरीद, देश के प्रधानमंत्री शमशान और आपके जो सवाल है वो ज्वलंत है। आपके जो सवाल है और प्रधानमंत्री पर सवाल जो है वो ज्वलंत है। और प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यू दिए इस चुनाव के अंदर और कई प्रश्नों के जवाब भी उसमें मिले। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप में राजनाथ जी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, चारों में से अगर आपको एक लगता है किसी ने किसी नेता की वायलेंस को सपोर्ट करा है या भड़काने का प्रयास किया है वायलेंस को, तो बताइए। मेरा प्रश्न यही है कि जब एक बड़ा नेता इस तरह के बयान देता है तो इसका मैसेज क्या जाता है कि मोदी को डंडे पड़ने चाहिए? अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं,
नहीं, मैं एक बात आंसर कह है, रहा हूं, देखिए सुनिए जी, अमित शाह जी इसको का डायरेक्ट एक जवाब वीडियो दीजिए। वायरल हुआ था। अरे सुन लीजिए ना, अब आप सुन ही नहीं रहे। अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपनी आईटी सेल की मीटिंग में थे, अपने वर्करों से क्या कह रहे थे, झूठ कैसे फैलाना चाहिए और उसका फायदा होता है, उसको आप नहीं, पता नहीं वो वायरल कहां हुआ था और किसने देखा, मैंने नहीं देखा, इसलिए कोई चीज वायरल तो बड़ी सारी चीजें होती हैं देश के अंदर, और वो एआई जनरेटेड था, क्या था मेरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप पूरे विपक्ष से तहसीन पूनावाला, एक सेकंड तहसीन पूनावाला वेट कर रहे हैं, एंड देन विवेक, देन आई विल कम टू यू शहजाद। तहसीन, आप मुझे बताइए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप में किसी ने वायलेंस को सपोर्ट करा हो या वायलेंस को बढ़ावा देने की बात कही हो? क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो बयान दिए जाते हैं डंडे मारने वाले, या ठीक है मोदी का डर खत्म हो गया है, रैंडमली बोल दिया गया, लेकिन ये मैसेज क्या देता है? मैं स्पीच में बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब गौरव यात्रा निकली थी सबसे पहले, क्योंकि हमेशा सोनिया जी पे यह आरोप लगता है कि मौत का सौदागर ये शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने पहला इस्तेमाल किया, लेकिन आप जान के हैरान हो गए अमित जी कि मौत का सौदागर ये शब्द सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गौरव यात्रा के दरमियान कांग्रेस के लीडरशिप और नेतृत्व के लिए यूज किया था। मौत का सौदागर, ये वायलेंस नहीं है तो क्या है? लेकिन मैं आगे की बात करता हूँ। जो सुनील भाई कह रहे थे अमित शाह जी का वीडियो जयपुर के अंदर, वो बात सही है जो बात की थी अमित शाह जी। मैं उसकी बात करते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने ये बात कहा था, वर्बैटम कहा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, एक ट्वीट व्हाट्सएप वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी को मारा था। ये झूठ था, लेकिन इसको हमने वायरल किया था, मारा था। ये बात अमित शाह जी ने की थी, ये 2018 में। मैं उसका प्लीज मैं अपनी बात समाप्त कर दूं क्योंकि मैं बहुत समय कम, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सिक्योरिटी लैप्स हुआ, नहीं मैं उसका सबूत भेज दूंगा आपको अमित जी अभी शो में। सबूत चला दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए अमित जी। यार अभी जी मैं आपका गेस्ट हूं, प्लीज आप मुझे एक तो 1 वर्सेस 3 का पैनल है, फिर से 1 वर्सेस 3 के साथ मैं अपनी बात, अमित जी मैं छोड़ देता हूं, आप उनको बोलने दीजिए। नहीं आप बंद कर दीजिए। ये विपक्ष का पार्लियामेंट से भी वॉकआउट, इधर से भी वॉकआउट ही करते रहे, ऐसे थोड़ी ये वॉकआउट करने वाले लोग, छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आप झूठ, एक सेकंड मुझे, मैं इसलिए साजन जी के बात तुरंत मान मैं आपको प्रमाण भेज देता हूं व्हाट्सएप पे, अभी भेज देता हूं। मेरी बात तो समाप्त नहीं दीजिए, हमने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, समाप्त कर ले फिर आप, मेरा मौका आएगा, प्लीज 30 सेकंड और चाहिए मुझे, 30 सेकंड। पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये छोड़ दीजिए किस नेता ने किस स्टेटमेंट दिया, उस पर जो पंजाब पुलिस का एक एसपीओ सस्पेंड हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी इस सिक्योरिटी लैप्स के अंदर, उसमें पाया गया एसपीजी की भी गलती है। एसपीजी का कौन सस्पेंड हुआ? पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया? वाराणसी में प्रधानमंत्री का 30 सेकंड जो एसपीजी का कौन सस्पेंड हुआ? मैं साजन जी के सवालों से शुरू करूंगा। साजन जी को बड़ी परेशानी हुई, मोदी जी ने वैसे हिंसा भड़काने वाला कोई बयान नहीं दिया, तो उन्होंने कोट कर करके क्या किया कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे। भाई आधी चड्डी किसको बुलाते हैं, और आधी चड्डी झलती हुई ट्विटर पे किसने दिखाया, और ये आधी चड्डी झल रही है, क्या संकेत था कांग्रेस की तरफ से? ये तो बाकायदा ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। कपड़ों से पहचानने में आपको समस्या हो रही है, ये किसके बारे में? पूरी जिंदगी खाकी पैंट किसको बोला है आपने? उन करोड़ों कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरी है आपको पता है? कितने लाठी उनको खाने पड़े? अगर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस है, वहां पर वो व्यक्ति चला जाए आधी पैंट पहनकर हेल्प करने के लिए, तो उसको किस प्रकार से मारा गया, पत्थर मारे गए, आपने देखा है उसका इंपैक्ट कभी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल अमीश जी ने आज पूरे डिबेट में पूछा कि जैसे राहुल गांधी का स्पष्ट बयान लाठी डंडे से मारेंगे, ऐसा बयान मोदी जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ जी का, नड्डा जी का दिखाओ। एक बयान नहीं दे पा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे। गुजरात का सोकॉल बयान, अरे गुजरात का बयान था तो तहसील पुनावाला, इस पर आपने नहीं, प्लीज मैं विवेक जी नहीं, बहुत परेशान है विवेक जी के इंटरप्शन से, मेरी हर बारी में इंटरप्ट करता है ये। मुझे बता दीजिए तहसील पुनावाला ने कौन सी कंप्लेंट फाइल करनी है? नहीं तहसील, दिस इज नॉट आपकी बारी बोलिए। दर्शक लाइव फीडबैक दे रहे कि हर बार जब मैं बोलता हूं ये विवेक इंटरप्ट करता है, ये तरीका नहीं हो सकता अमीश जी आपके शो पे। तहसील पुनावाला मुझे बता दे कि गुजरात का वो कौन सा बयान था, वीडियो अभी प्ले कर दे। अमित शाह जी का भी वीडियो, ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यही समस्या है।